नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है पैंक्रियाज। हमने पढ़नी थी 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं लिवर और अभी है पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड। अब मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसका नेचर है हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन का मतलब होता है कि वो इट इज़ मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि कुछ ग्लैंड्स होती है जो सिर्फ एक्सोक्राइन होती है, कुछ ग्लैंड्स होती है जो सिर्फ एंडोक्राइन होती है। पर पैंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। तो इनके लिए कुछ अलग नाम रखना होगा ना, तो जो ग्लैंड दोनों फंक्शन करे इसलिए उनका नाम होता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। अब पैंक्रियाज के पार्ट्स पढ़ने हैं तो पार्ट्स है उसका हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। अब ये नेक जो होता है वो इतना विजिबल नहीं होता है, हेड हम देख सकते हैं, बॉडी एंड टेल जो मेन पोर्शन होता है उसको हम बॉडी बोलते हैं। तो ये हमारा स्टमक और ये है डुओडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट वाला पार्ट उसको डुओडेनम बोलते हैं हम। तो डुओडेनम के एकदम डुओडेनम अगर ऐसा है मान लो, ठीक है, ऐसा सी शेप का रहता है, तो यहाँ पे पैंक्रियाज बिल्कुल ऐसा फिक्स हो जाती है। अब तुम बोलोगे कि जब हमने वो डायग्राम बनाया था, जब हम डक्ट्स पढ़ रहे थे, शायद हाँ डक्ट्स पढ़ रहे थे, तो हमने बहुत दूर बनाया था पैंक्रियाज। वो मैंने दूर इसलिए बनाया था ताकि तुम जो सारे डक्ट्स है उसको अच्छी तरीके से देख पाओ। तब भी मैंने बताया था कि ये जो पैंक्रियाज है वो ऐसे दूर नहीं है, वो एकदम डुओडेनम के पास ही है। तो ये एकदम ऐसे फिक्स रहता है, ठीक है, उसके पास डुओडेनम पे इस तरीके से रहता है। तो ये हो गया उसका हेड जो डुओडेनम पे अटैच्ड है। फिर ये है बॉडी एंड देन ये है टेल। तो अगर तुम्हें समझ में ना आए तो यहाँ पे मैंने बनाया डायग्राम। तो ये है मान लो डुओडेनम जो पिंक कलर का है और ये है हमारा पैंक्रियाज। अगर हमें ग्लैंड्स देखनी है, डक्ट्स देखने हैं सॉरी, तो यहाँ से वो डक्ट्स आता है हमारा कॉमन बाइल डक्ट, फिर ये हमारा पैंक्रियाटिक डक्ट, डक्ट ऑफ विल्सन, ठीक है ये, और फिर यहाँ पे एम्प्यूला ऑफ वेटर वैसे ओपन होगा। तो ये इसी के अंदर सारा होता है, बनाने के लिए हम समझने के लिए उसको दूर दूर बना देते हैं। अब जो ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स ना, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वाला जो पार्ट्स है वो पूरा 99% है, ठीक है, और एंडोक्राइन सिर्फ और सिर्फ 1%। तो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द ग्लैंड इज द एक्सोक्राइन पार्ट एंड बहुत ही कम जो है वो है एंडोक्राइन। अब एक्सोक्राइन पार्ट में जो सेल्स है उनका नाम है एसिनल सेल। तो ये हमेशा ध्यान रखना, द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज आर मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड एसिनल सेल्स। अब ये एसिनल सेल है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगी। तो जो सिक्रीट करती है हम उसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस जो है वो अब एक्सोक्राइन पोर्शन का अगर वो सिक्रीशन है तो ये ऐसे ही ब्लड में थोड़ी ना चले जाएगा, तो इसको क्या लगते हैं, डक्ट्स लगते हैं। तो अगर हम डायग्राम बनाएं, अगर इस तरीके से हम अगर बोले कि ये एसिनल सेल्स है, तो एसिनल सेल्स के पास करेंगे ऐसे छोटे छोटे डक्ट्स रहेंगे, ठीक है। जो भी ये लोग सिक्रीट करेंगे वो कहाँ डालेंगे, डक्ट्स पे, और फिर ये सारी डक्ट मिलके क्या बना देंगी, एक बड़ी सी डक्ट, और वही डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ विल्सन। तो ये डक्ट्स के थ्रू अपना सिक्रेशन कहाँ पे डालने वाला है, डुओडेनम पे। अब जो एंडोक्राइन पार्ट है उस पार्ट में जो वो है उसे हम बोलते हैं, मतलब सेल्स एंड जो भी जो फंक्शन कर रहा है उसे हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। जैसे 1% में प्रेजेंट है। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का काम क्या है, इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एंडोक्राइन पार्ट का हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रेट करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट तरीके के सेल्स होते हैं, तो मैंने ये नीचे लिखे हैं, अल्फ़ा और ए सेल्स। अब उनका फंक्शन क्या है, दे प्रोड्यूस ग्लूकागॉन। बीटा और बी सेल्स इट प्रोड्यूसेस इंसुलिन। डेल्टा और डी सेल्स दे प्रोड्यूस सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, सोमैटोस्टैटिन। अब सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन फ्रॉम अल्फा एंड बीटा सेल्स। अब अगर हमें ग्लूकागॉन नहीं चाहिए और इंसुलिन भी नहीं चाहिए ऐसा सपोज, तो वहाँ पे इनको रोकने कौन जाएगा, सोमैटोस्टैटिन। ये क्या करेगा, इनका फंक्शन रोक देगा। फिर नेक्स्ट आते हैं पी सेल और एफ एफ सेल्स, दे प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। यहाँ पे मैंने इजी करने के लिए तुमको यहाँ पे इनका फंक्शन क्या है इसलिए एक रिएक्शन जैसा दे दिया। अगर ग्लूकोज को हम लोग को अगर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना रहे, क्योंकि तुम्हें पता है कि ग्लूकोज ऐसा स्टोर तो नहीं हो पाता है ना हमारी बॉडी में, तो ग्लूकोज को क्या करना पड़ता है, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है ग्लाइकोजन में। तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन।
पर अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज ही नहीं है, मतलब ऐसा बहुत दिनों तक उपवास ही कर लिया, तो ये क्या होगा, जो ग्लाइकोजन है हमारी बॉडी का उसको क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्लूकोज में, क्योंकि हमारी बॉडी के पास नॉर्मल फंक्शन के लिए भी ग्लूकोज एब्सेंट हो गया ना वहाँ पे। तो ग्लाइकोजन जो है उसको हमें ग्लूकोज बनाना है, तब इंसुलिन थोड़ी ना काम आएगा, तब दूसरा हार्मोन काम आता है, उसका नाम क्या है, ग्लूकागॉन, ये वाला ग्लूकागॉन। ठीक है, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना है तो इंसुलिन, और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना है तो ग्लूकागॉन। इसलिए देखो यहाँ पे लिख के दिया, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर। तो ये ध्यान रखना कि इंसुलिन का एंटागोनिस्ट कौन है, तो उसका एंटागोनिस्ट है ग्लूकागॉन।